अच्छा, कहीं ऐसा सुने थे कि कोई सास सोता है दामाद के साथ? नहीं, हमको बहुत शर्म आ रहा था। कि इनकी जो सास है इनको अपने साथ सोने पर मजबूर करते हैं। एक बेड पर एक सास अपने दामाद को सुलाने पर मजबूर कर देती है। निकलता था यहाँ से कंपनी, अच्छा तो पूरा मेकअप में झाड़ के चलता था। अच्छा। और हम जब रूम पे आ गया था तो पूरा मेकअप वूकअप सब मुंह सब पोंछ लेता था। हमको तो डाउट लग रहा है कि उसके साथ में कोई ऐसा जरूर है, एक नहीं है 2-3 है। क्योंकि पापा को हमको सबको मारती रहती है। मम्मी सबको मारती रहती है, पापा को भी मारे थे। देखिए, एक महिला अपने पति और सास से परेशान होती है, वहीं पर एक ऐसा पति है हमारे साथ जो अपने सास और अपने पत्नी से परेशान है। अपने सास और पत्नी से इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी जो सास है इनको अपने साथ सोने पर मजबूर करते हैं। एक बेड पर एक सास अपने दामाद को सुलाने पर मजबूर कर देती है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सारा मैटर क्या है और पूरी हकीकत क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार गिरी। अच्छा नितेश जी, आप बता रहे हैं कि आप अपनी सास की वजह से इतना परेशान है और आपकी जो सास है आपके साथ एक बिस्तर पर सोती है। जी, सास और पत्नी और हम 3 आदमी, 2 बच्चा था, वो भी सोता था साथ ही में। मतलब सास और पत्नी और आप एक साथ एक बिस्तर हाँ, पर? एक बिस्तर पे नहीं, माने नीचे सोता था, एक ही बिस्तर था। हाँ, तो वही ना हाँ। बिस्तर ही हुआ ना। तो मतलब ये सब हुआ कैसे, शुरू से तो जरा बताइए। जैसे कि वहाँ पे मेरा पत्नी 2 साल पहले से दिल्ली रहती थी और अपना मर्जी से गई है दिल्ली। उसको मम्मी और पापा बोला कि दिल्ली जाओ, वहीं पे रहना। वहाँ पे जाने के बाद मेरा पत्नी काम करने लगा वहाँ पे कंपनी में काम करने के बाद हम लोग के यहाँ फोन फान नहीं करता था, वो किसी को पहचानता नहीं था वो। उसके बाद में सासू माँ बोला कि चलो वहाँ पे कमाना कराना, आप भी वहीं पे रहना। दिल्ली। तो दिल्ली में जाने के बाद हमको बेइज्जत बहुत ज्यादा किया। वहाँ पे जाओ कमाने का, एक दिन छुट्टी नहीं मारने देता था और काम करने के लिए बोलता था। तो ठीक है, हम अपना काम करने के लिए कंपनी पकड़ लिया था। 2 महीना काम किया और पैसा जो कमाता था तो सब अपना ले लेता था। हम लोग इज्जत थोड़ा सा भी वहाँ पे नहीं मिलता, खाना उना पीना में बहुत कुछ तो किस तरह का आपको इज्जत नहीं मिलता था? जैसे कि हम, मेरा पत्नी बोलता था तुमको नहीं चिंता हूँ मैं। सास बोलता था रे रे तू हट यहाँ से, तू चल जो घरे, तू चल जो, फिर अले कहला तू। वही बोला कि वही फिर हमको बोलता है अले कहला घरे चल जो। और मेरा पत्नी बोलता है अरे यार तू है कौन, हट तू यहाँ से, तू यहाँ से। पत्नी बोल रहा था। पत्नी एक पति को नहीं पहचानी? नहीं पहचान रहा था। और उसके बाद में एक दिन ऐसे ही झगड़ा उगड़ा हो गया तो हम माफ कर दिया उसको। दूसरा दिन झगड़ा हुआ, माने कि हम छत पे बैठल था, सासू माँ और फूफा जी सब, फुआ जी और मेरा साला, ये सब आया। छत पे जाने के बाद मारने के हमको शुरू कर दिया। अच्छा। मारने के शुरू कर दिया। 2 मंजिल छत था। उसके बाद मैं नीचा गिर गया। नीचा गिरने के बाद हमको होश नहीं था और सब बोल रहा था गंदा नाला में इसको डालो, वहाँ पे गंदा नाला है, वहाँ पे डाल दो इसको। तो वो हमको, मतलब उन लोग को लगा कि मर गया क्या? हाँ, गंदा नाला में डालो। हम बेहोश हो गया था। तो हम कैसे भी कान में सुनाई दे रहा था हमको। अच्छा। तो हम उठकर केमाड़ी बंद करके सो गया। कल होके हम उठे तो 200 रुपया देकर दवाई सुइया करा के हमको वहाँ से बेलगा दिया। यहाँ अच्छा, आप जब वहाँ गए दिल्ली, जब आपकी पत्नी 2 साल से रहती थी तो आप 2 महीना पहले गए, 2 साल पहले पत्नी को क्यों वहाँ भेज दिए थे? हम नहीं भाई, अपना मर्जी से किया है। अपना मर्जी से दिल्ली कमाने चली गई? दिल्ली चले गए अपना मर्जी से। और उसको मम्मी और पापा बोला कि जाओ दिल्ली। मतलब क्या कोई उसके साथ है? आपको क्या ऐसा लगता है कुछ? हमको तो डाउट लग रहा है कि उसके साथ में कोई ऐसा जरूर है, एक नहीं है 2-3 है उसके साथ। हाँ, कैसे कह सकते हैं? हमको पूरा विश्वास है। वो अपना मोबाइल किसी को देता नहीं था, सारा मोबाइल में लॉक लगा के रखता था, बात करता था फोन से और किसी को बतलाना नहीं चाहता था। वो निकलता था यहाँ से कंपनी। अच्छा। तो पूरा मेकअप में झाड़ के चलता था। अच्छा। और हम जब रूम पे आ गया था तो पूरा मेकअप वूकअप सब मुंह सब पोंछ लेता था। उसके बाद रूम में आता था। मतलब लोग श्रृंगार जो करते हैं, मेकअप करती है पत्नी, तो पति के लिए करती है नहीं, दिन भर मेकअप करता था वो। मेरे सामने नहीं करता था। मेकअप करके रूम से तब निकलता था वो। दूसरे के लिए मेकअप करते थे? हमको तो यही लग रहा है दूसरे के लिए। आपको भी इस बात का तकलीफ है? जी, तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो मेरे साथ में रहता था, सामने रहता था तो नहीं करता था। हम चल जाते थे तो सामने के बाद जहाँ जाता था बाहर में, वहाँ पर पूरा मेकअप करके जाता था। देखिए, एक सास अपने दामाद को मारकर किस तरह से फ्रैक्चर कर दिया है, पूरा शरीर बर्बाद कर दी है। बताइए कि वो सास मतलब इसलिए सिर्फ मारा है कि एक दामाद जो है वहां पर रह रहा था, कमा रहा था और कमाने के लिए भी वही बुलाकर यहाँ से ले गई। उसके बाद अपने दामाद के साथ शोषण कर रही थी, दामाद को अपने बिस्तर पर एक बेड पर सुला रही थी एक सास। उसके बाद दामाद को वहां से मारकर पीटकर वहां से भेज देती है घर। वहां से कुछ नहीं बोला अभी तक, कुछ भी हमको अथी नहीं, डिसीजन नहीं मिला। एक दिन बोला कि हम 2 दिन पहले आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं आया। अच्छा, कहीं ऐसा सुने थे कि कोई सास सोता है दामाद के साथ?
नहीं, हमको बहुत शर्म आ रहा था, बहुत ज्यादा शर्म हमको भी, लेकिन मजबूरी में हम लोग वहाँ पे कैसे उतना दिन बिताए वहां पर? बहुत मजबूरी में, क्योंकि पैसा भी नहीं था उतना आने के लिए। 4 विदाउट टिकट हम वहाँ से आए हैं और 400 रुपया अकाउंट फंसा रहा हूँ, वही में निकाल के हम अपना आए हैं। कितना दिन मतलब सास के साथ सोए थे आप? 1.5 महीना तक, कम से 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीना सुलाई। हाँ, उसके बाद आपको साथ मारपीट भी किया लोग? मारपीट, लास्ट में मारपीट हुआ, वहाँ से अच्छा, मारपीट का वजह क्या रहा? वजह हमको समझ में नहीं आ रहा है, वजह इसका क्या है, नहीं है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके शादी कितने दिन पहले हुआ था? 12 साल पहले हुआ 12 था। साल पहले। जी। तो क्या इतना दिन के बीच में कभी आपको नहीं ऐसा लगा कि हमारी पत्नी का कहीं अफेयर है, इस तरह का बात जब अभी आपको ऐसा शक लग रहा है? पहले लगा था कभी? शक तो देखिए, बहुत फोन पे बात करता है, हम कैसे जानेंगे कौन है नहीं है। किसी बात करने के लिए थोड़ा कम साउंड में बात करता था, हम पता नहीं चल रहा था कौन है नहीं है, हम उतना ध्यान भी नहीं देते थे। हम सोचे कि अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, किसी जीजा या कुछ से बात करता होगा, भाई बहन से, मम्मी से, चाहे बहन से बात करती होगी। हम उतना ध्यान नहीं दिए उसको। इसके बाद में मेरा 2 बच्चा है, 8 साल की है बच्चा। उसके बाद में इसको भी बहुत मार रहा था वहाँ पे, इतना मार रहा था, इतना मार रहा था। दिल्ली? हाँ, पूरी छान रही है, करछुल निकाल के उसी से मार देता था। हाँ बाबू, तुमको मम्मी मारती थी क्या? हाँ, सच बताना। मारती थी। कैसे? छोलने से मारती थी, कल्चर से मारते थे। हाँ, क्या बोलती थी? और बोलती थी कि तुमसे नफरत है, ये है। मम्मी बोलती थी? हाँ। मतलब एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्ची से कहती है कि हमको तुमसे नफरत है, तुम चला जाए यहाँ से। हाँ, फिर मैं चली आई थी छोटी मम्मी के साथ। छोटी मम्मी के पास फिर चली गई वहां से, दिल्ली से? हाँ। मम्मी आपकी कैसी है? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? नहीं। कैसे? ऐसे ही नहीं अच्छी है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी हमारी अच्छी नहीं है? क्योंकि पापा को, हमको, सबको मारती रहती है। मम्मी सबको मारती रहती है? पापा को भी मारे थे। मतलब आपको कभी मम्मी का याद आता है कि नहीं? नहीं। नहीं आता है? क्यों? क्योंकि मुझे मम्मी मारती है। क्योंकि मारती है? हाँ। छोटी वाली बहन का याद आता है? आता है। उससे बात होता है फोन पर? नहीं। बात करने का मन नहीं करता है? करता है, फिर मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मम्मी के पास नंबर आता है। तो अब तुम किसके साथ रहोगी, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ रहोगी? हाँ। मम्मी अगर अपने साथ ले जाना चाहेगी तो? फिर हम नहीं जाएंगे। फिर नहीं जाओगी? नहीं। पढ़ाई करती हो? हाँ। देखिए कि 8 साल का बच्ची है और कह रही कि मम्मी गंदी है, मम्मी हमको मारती है, छुन्नी से, छनौटा से मारती है, पापा को मारते हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। क्या कहिए? और जो भी बात है वो सही बात है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। जो हमरा न्याय चाहिए, माने कि हमको साथ बहुत अन्याय किया है। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? जैसे कि हमको मारने पीटने वाला, जैसे कि 2 साल से बाहर में दिल्ली में है, उसको भी सजा चाहिए। क्या, कैसे हम इतना दिन कैसे दुख काट के झेले हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो अब आपके सास फोन नहीं किया, आपके ससुर? नहीं, अभी तक कोई फोन नहीं आया। कोई फोन नहीं आया? तो पत्नी को अब रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? ये अभी हम कोई डिसाइड, इसको समझ ही नहीं रहे हैं। हम कुछ भी बात को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, कोई समझ। हम सोच रहे कि पहला हम गए हैं ना वहाँ पे दिल्ली, सोच रहे थे कि दोनों के दिल अगर मिल जाए तो हम उसको लेके हम घर पे चले आएंगे। अच्छा, आप दिल्ली गए हैं, उससे पहले से ही सारा विवाद है? हाँ। आपकी पत्नी आपको क्यों नहीं पहचानी थी दिल्ली? क्यों पहुंचानेगा, उसके पास में खुद ही अपने 2-4 लवर रखा है, वो तो क्यों पहुंचानेगा हम। देखिए, एक लाचार पति है, एक लाचार बच्ची है जो कि अपने माँ और अपने पत्नी के लिए तरस रहे हैं। ये लोग जो है अपने पत्नी से, सास से प्रताड़ित है, इनके साथ मारपीट किया गया है दिल्ली में। उसके बाद ये घर आए हैं, इनका फोन नहीं था, घर आए हैं, देख सकते हैं कि पूरा इनका जो है प्लास्टर किया हुआ है, पट्टी लगा हुआ है सारा। इनकी पत्नी और इनके सास इनके साथ मारपीट किए हैं, जबरदस्ती किए हैं। वो लोग बताइए कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो लोग पटोरी सिमई सिंहपुर के, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिमई सिंहपुर गाँव पड़ता है। तो जरा आप क्या सोचते हैं इस तरह के सास के बारे में, जो अपने मतलब दामाद को अपने बिस्तर पे सुलाती है, उस सास के बारे में क्या सोचते हैं? और ऐसे पत्नी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।